नवरात्रि की प्रेरणादायक कहानी। भारत की पावन भूमि पर जब जब अधर्म बढ़ा है, माँ दुर्गा ने अपने भक्तों की रक्षा की है। यही शक्ति और भक्ति का पर्व है नवरात्रि। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की महिला रहती थी। वो पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव में जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़ती, सावित्री बिना सोचे समझे उसके घर पहुंच जाती। गांव वाले उसे माँ सावित्री कहकर पुकारते थे। नवरात्रि शुरू हुई, पूरे गांव में सजावट, भजन कीर्तन और माँ दुर्गा के जयकारों की गूंज होने लगी और सावित्री ने अपने घर में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की। वो मानती थी कि सच्ची पूजा केवल दीपक जलाने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में है। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला बीमार पड़ गई। सावित्री ने उसे अपने घर बुलाया, उसकी सेवा की, उसे खाना खिलाया। लोग हैरान होकर पूछते, तुम इतनी मदद क्यों करती हो? सावित्री हंसकर कहती, माँ दुर्गा ने हमें शक्ति दी है और शक्ति का असली प्रयोग सेवा में है। नवरात्रि के 7वें दिन गांव में तूफान और बारिश आए। सब लोग मंदिर में शरण लेने लगे। सावित्री ने अपने बच्चों को सुरक्षित रखा और वहां भूखे बैठे बच्चों को अपने पास का खाना बांट दिया। रात को सावित्री माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठी और बोली, माँ, अगर मैंने आपका काम किया है तो मेरे गांव को आशीर्वाद दीजिए। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा, तूफान थम चुका था, खेतों में फिर से हरियाली लौट आई थी। सब समझ गए कि यह माँ दुर्गा की कृपा और सावित्री की भक्ति का फल है। नवरात्रि के अंतिम दिन पंडित जी ने कहा, सावित्री जैसी स्त्री ही सच्ची माँ दुर्गा का रूप है। देवी की पूजा केवल मंत्रों और दीपों से नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा से होती है। सावित्री के जीवन ने सबको ये सिखा दिया कि अगर हम दूसरों की मदद करें तो माँ दुर्गा हमारे जीवन में चमत्कार करती हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची नवरात्रि वही है जहां हम दूसरों की मदद करें और माँ दुर्गा की शक्ति को भलाई में लगाएं। माँ दुर्गा हमें शक्ति देती है ताकि हम दूसरों का सहारा बन सकें। जो दिल से माँ को याद करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। जय माता दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।